Hello to all beautiful soul. I Yupika Gopi, your tarot grandmaster and energy healer, welcomes you to Healing Flame Tarot. और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका 2023 ईयर क्या रहने वाला है और क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए फॉर कंप्लीट 2023 ईयर। आज 1 जनवरी को यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाह रहा है और कैसे कैसे यूनिवर्स आपको न्यू ईयर की विशेस देना चाह रहा है। लेट्स सी कि आपकी क्या क्या विशेस फुलफिल होने वाली है इस साल और क्या क्या प्लानिंग आपको करनी चाहिए और क्या क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की आपके लिए। तो गाइज मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स में ऑलरेडी कार्ड शफल करके रखे हैं। आप इन दोनों में से कोई भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए या इंट्यूटिवली जो भी आपको लगता है आप उस पाइल को सेलेक्ट कीजिए और उसी अकॉर्डिंग फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सी गाइस पाइल 1 के लिए क्या है उनकी रीडिंग्स में। जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, लेट्स सी कि उनके लिए ये ईयर कैसा रहने वाला है 2023, क्या उनके लिए गाइडेंस है। गाइस सबसे पहला कार्ड जो है ना वो गणपति का आया है आपकी रीडिंग में, और गणपति अपने आप में विघ्न हरता है। तो इस साल आपके कार्य में कोई विघ्न तो आने वाला है नहीं। आप जो भी करोगे सब प्रॉस्परस होगा। और अगर आप ये गणपति को देखें ना तो इनके पास एक स्नेक भी है जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी बताता है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत प्रॉस्परस होने वाली है। आपकी अवेकनिंग का मेरे को बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है इसमें। साथ ही साथ ना ये गणपति के पास इनके अस्त्र भी हैं, शस्त्र भी हैं, ब्लेसिंग्स भी हैं। और गणपति क्योंकि खुद गणों के ईश हैं और आपने जिन्हें सेलेक्ट किया, जिस एनर्जी ने एक्चुअल में आपको चुना है वो ईस्ट ने चुना है। तो दिस ईयर इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रॉस्परस। लेकिन आपको गणपति एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में कहीं अटको ना, कहीं झटको ना। लेट्स सी क्या वो मैसेज है। Any action that is not performed as a sacrifice to God is a source of bondage to this material world. Therefore, carry out your prescribed duties as a sacrifice. Remain unattached to the result. Yes, जो आपको गणपति बोलना चाह रहे हैं ना, गणपति कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो ना आप उसको यूनिवर्स को, गणपति को सरेंडर करते चलो। आप ये मानते चलो कि आपने जो भी करा लाइफ में या जो भी आप कर रहे हो वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। जब आपके मन में ये चीज़ आ जाएगी ना कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है तो भगवान विल टेक केयर ऑफ इट। लेकिन अगर आप उस चीज़ का, सब चीज़ का भार अपने कंधों पर रख के चलेंगे ना तो फिर आपको चीज़ें बर्डन हो जाएंगी और आपको लगेगा आपको किसी चीज़ में बांध दिया गया है। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपके लिए। वाओ, रामा गॉड ऑब्लिक हीरो, गॉड इनकारनेट ऑन अ डिवाइन लाइफ क्वेस्ट। गाइस 4 मंथ आपके लिए, अप्रैल का मंथ आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस हो सकता है क्योंकि डिवाइन गाइडेंस आपको आई है कि आपको इस ईयर ना यू विल फील द डिवाइन इंटरफेरेंस इन योर लाइफ। आपको ये ना बात जगह जगह फील होगी कि जब आपको जिस मोमेंट पे आपको गाइडेंस चाहिए ना आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। जिस मोमेंट पे आपको हेल्प चाहिए ना आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। एंड स्पेशली इन द मंथ ऑफ अप्रैल यू विल फील ऑल द डिवाइन एंटिटीज, डिवाइन एनर्जीज अराउंड यू। आपको ऐसा लगेगा जैसे भगवान आपके साथ ही हैं, जैसे कोई आपको गाइड करने के लिए बैठा है, जैसे कोई आपके साथ चल रहा है। दिस ईयर यू विल फील द एनर्जी ऑफ रामा वेयर लाइक कमिटमेंट की एनर्जी मुझे बहुत आ रही है, फैमिली यूनिटी की एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। इसलिए गणपति ने कहा है जो भी करो अपने ईष्ट को, भगवान को सरेंडर करके करो। क्योंकि गाइज दिस ईयर या तो आपकी फैमिली बनने वाली है या फिर आप अपनी फैमिली के साथ एक अलग तरह की यूनिटी को एक्सपीरियंस करोगे। आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ आपको इस साल बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट कार्ड जो कहते हैं ना सोल लेसन, लुकिंग फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस।
यस, इस साल जो आपको एक्सपीरियंस होंगे ना अपनी फैमिली के साथ, अपनी लव लाइफ में, स्पेशली इन योर लव लाइफ, वो ना एक एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए जो आपकी सोल जर्नी को बूस्ट देगा। और ना अगर कहीं भी आपको लगे कि शायद आप इस जर्नी से रुक रहे हो या थक रहे हो, तो वो सही टाइम नहीं होगा आपके लिए कब ये सोचने के लिए कि मैं क्विट कर दूं। क्योंकि जब जब आप क्विट करने की सोचोगे ना, यूनिवर्स आपको बोल रहा है आस्क फॉर द हेल्प। क्योंकि सोल लेसन लाइफ में इस साल बहुत हैं, तो हो सकता है आपको लगे कि आप अकेले पड़ गए, लेकिन जब भी आपको लगे ना आप अकेले पड़ गए, कॉल फॉर द हेल्प। इसीलिए आपके लिए कार्ड आया था गॉड हीरो का, जिसमें पता है जब राम जी को ज़रूरत होती है ना तो हनुमान जी उनके साथ होते हैं, और जब हनुमान जी को ज़रूरत होती है तो राम जी उनके साथ होते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या होती है ना, पुकारने की, ईश्वर को पुकारने की, सरेंडर रहने की, अपने आप को सरेंडर करने की। और यही आपके लिए मैसेज है जो आपको इस साल फॉलो करना है। इट्स टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन। मन की सुन के चलना। बहुत सारे, जैसे मैंने बोला ना, आपको फैमिली में यूनिटी देखने को मिलेगी, इसी तरह से आपको लाइफ में बहुत सक्सेस भी देखने को मिलेगी। बहुत सक्सेस, बहुत प्योरिटी, बहुत सारे एंजलिक गाइडेंस आपको मिलेगी। और आपको ना अपनी इंट्यूशन की सुननी है गाइस। जितना आप अपने इंट्यूशन का सुनेंगे ना इस साल, आप लाइफ में उतना ग्रो कर पाएंगे। आप लाइफ की एक नई पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे इस साल। नेक्स्ट कार्ड है मॉडरेशन। यस, बहुत सारी चीज़ में ना आपको एक नया विजन बोल सकते हैं, एक नया ईगल आई व्यू बोल सकते हैं, एक मॉड्यूलेशन बोल सकते हैं। इस साल ना आप चीज़ों को लेके बहुत हम्बल हो जाओगे, और हम्बल होना बनता भी है, क्योंकि आपको गणपति की तरफ से ही मैसेज है कि आपको हर चीज़ ऐसे करके चलनी है कि आपने भगवान को दे दी तो दे दी, वॉट एवर इट भी। अब देखा जाएगा जो होगा। और जो हम प्रभु को दे देते हैं ना, उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो इस साल आपकी लाइफ में बहुत सारा मॉडरेशन आएगा। प्रिटेंडर्स, ये माँ सरस्वती हैं। आप देखो तो इसमें पिकॉक की एनर्जी है, इसमें भी पिकॉक की एनर्जी है, एंड योर कार्ड 1, इसमें भी पिकॉक की एनर्जी है। योर लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी कलरफुल दिस ईयर। बहुत सारा ना प्योरिटी मुझे लग रहा है, बहुत सारा प्योरिटी, बहुत सारा लव, बहुत सारी एक्सेप्टेंस, बहुत सारे इंट्यूशन, बहुत सारे हायर एनर्जी, बहुत सारे मेडिटेटिव आप इस साल कुछ देखोगे। मतलब इस साल आप ना किसी मेडिटेशन वाली एनर्जी में जाओगे। द वर्किंग सेंस बट कंटिन्यू टू dwell ऑन सेंस ऑब्जेक्ट, डिल्यूट अदर्स themselves आर कॉल्ड प्रिटेंडर्स। जब आप काम भी कर रहे हो और आप दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान लगा के रखोगे ना, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको ना अब ये जताना नहीं है, ये आपकी लाइफ है और आपको इसमें ना किसी को कुछ जताना नहीं है। आपको अपनी लाइफ को संभालते हुए चलना है। तो डोंट ट्राई टू प्रिटेंड समथिंग टू समवन, जस्ट बी इन अ मोड ऑफ सरेंडर। मेडिटेशन करिए, और इस साल आप बहुत मेडिटेट करने वाले हैं। मेडिटेशन करिए। और कुछ लोग, जो लोग मेडिटेशन नहीं करते ना, वो लोग अपने अंदर की गहराई इस बार समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या गाइस आपके लिए कार्ड है। रिसेप्टिव, ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, बहुत सारी इंट्यूटिवली चीज़ें आपको मिलने वाली है। उन सब चीज़ों को लेके आपको रिसेप्टिव मोड में रहना है, और आप रहेंगे। बहुत सारी हीलिंग आपकी होगी। ऑब्वियसली जब आपके पास इतनी सारी पिकॉक एनर्जी है, जिसमें आप मेडिटेशन में जाएंगे, आप गहराई में खुद को समझेंगे, यू विल हील योरसेल्फ विद द एनर्जी ऑफ गणेशा एंड रामा एंड सरस्वती। आपके पास इतनी इस साल बहुत सारी नॉलेज आएगी। बहुत सारे लोग इस बार हीलिंग नॉलेज में भी आएंगे, हीलिंग फील्ड में भी आएंगे, हीलिंग को समझेंगे। दिस ईयर यू विल अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ पैटर्न्स एंड हाउ टू हील इट, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। मेच्योरिटी, यू विल ग्रो मच 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 मेच्योर। जैसे जैसे आप सरेंडर की स्टेज में आते जाएंगे, और इस
गुड पार्ट ऑफ दिस ईयर ना, अभी तक मेरे को कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया जो नेगेटिविटी को दिखा रहा हो या जो दिखा रहा हो कि आपके अंदर कोई डिप्रेसिव फेज हो। आप हर चीज़ को पार करते हुए ना आगे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे और वही चीज़ आपके अंदर मेच्योरिटी लाएगा। इट्स नॉट दिस ईयर यू विल नॉट गेन दैट ईगो बट अ मेच्योरिटी फेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। मोमेंट टू मोमेंट यू आर चेंजिंग, मोमेंट टू मोमेंट। इस साल ना आप हर एक मोमेंट पे एक नई ग्रोथ को देखोगे, एक नया विजन, एक नया वर्ल्ड, लाइक जैसे कि हीलिंग वर्ल्ड हो गया, दैट्स कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड। एक डिवाइन एनर्जीज का इंटरवेंशन आपको समझ आएगा, वो भी एक कंप्लीट न्यू वर्ड। लाइक आपको ऐसा लगेगा जैसे इस साल आप पल पल एक नई जर्नी की तरफ जा रहे हो, एक कंप्लीट नई डायमेंशन की तरफ जा रहे हो और आप ना बहुत स्पीडली इस साल इस जर्नी को कवर अप करोगे। और जो फाइनल कार्ड है वो है सेलिब्रेशन का। दिस ईयर यू विल सेलिब्रेट योर सेल्फ, योर आइडेंटिटी यू विल सेलिब्रेट। आप इस साल ना अपने अंदर की डिविनिटी को सेलिब्रेट करेंगे। बहुत सारे मुझे बीच बीच में ऐसे वाले लाइक बिजनेस में, लव रिलेशनशिप में सक्सेस होती हुई दिख रही है। बहुत सारी पार्टीज इस साल आप अटेंड करेंगे। चंद्र एंड मत्स्य गाइस दोनों ही इमोशंस के बारे में बताते हैं। चंद्रमा भी और मत्स्य, क्योंकि फिश है और वाटर में रहती है, तो ये भी अपने आप में इमोशंस के बारे में बताती है। लेट्स सी क्या ये आपको बोलना चाहते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप्स, सबडूइंग मेंटल इलनेस एंड एंजाइटी, ओवरकमिंग पेसिमिज्म एंड मैडनेस। इस साल ना मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले लोग ना बहुत टाइम से एक एनर्जी में थे, एक एंजाइटी और डिप्रेशन वाली एनर्जी में थे आप लाइक 2022 में। बट दिस ईयर यू विल मूव आउट ऑफ दैट एनर्जी, आप उस एनर्जी से बाहर आएंगे। एंड फाइनली प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर, सिक्योरिटी ऑफ seafarers and travelers, preserving ancient tradition and knowledge। जैसे जैसे आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे ना, आप एक बहुत डीप थॉट्स में और डीप नॉलेज में जाएंगे। और ऑब्वियसली आपकी जो रीडिंग थी वो गणपति की रीडिंग थी, और गणपति अपने आप में रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता हैं। तो जब गणपति आपकी लाइफ में आएंगे आपकी नॉलेज तो एक्सपैंड होनी है। प्लस यू आर हैविंग सरस्वती इन योर पाइल। सरस्वती, गणपति, मत्स्य और एक नेगेटिव या मैं बोलूँ एक डिप्रेसिव एनर्जी से बाहर जाते हुए आप इस साल बहुत सारे लेसन्स को सीखेंगे। और ये आपके कार्ड में आया भी था दैट यू विल लर्न सोल लेसन्स। आप इस साल बहुत सारे लेसन्स को सीखते हुए एक मेच्योरिटी की तरफ जाएंगे, एक इमोशनल मेच्योरिटी, एक सोशल मेच्योरिटी, एक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी की तरफ जाएंगे। एंड दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी अ रियली ब्यूटिफुल ईयर फॉर पाइल 1। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। नाउ लेट्स सी गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था उनकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है। गाइस अगर हम इस कार्ड को देखें ना, बहुत कलरफुल कार्ड है। इसमें हॉर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स कि इस साल आप बहुत पावरफुल रहने वाले हो, बहुत पावरफुल रहने वाले हो, आप चमकने वाले हो आपकी लाइफ में, क्योंकि अप्रोचिंग गुरु है तो आपकी लाइफ में गुरु आने वाले हैं। हनुमान जी की भी एनर्जी है। दैट मीन्स कोई तो आपके पास बहुत स्पीड से आ रहा है, वो जो पर्सन आ रहा है ना वो बहुत पावरफुल है, जो आपके लिए बहुत सारी एनर्जीज लेके आ रहा है, बहुत सारी नॉलेज लेके आ रहा है, जो आपको बताएगा कि आपको किस टाइम पर सरेंडर करना है और किस टाइम पे आपको लाइक शस्त्र लेके खड़े होना है। दिस ईयर इज गोइंग टू बी वेरी गाइडेड ईयर फॉर यू। हो सकता है कि आप लोग इस साल बहुत ज़्यादा लोगों से टैरो रीडिंग लो, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, या फिर आप अपने गुरु या अपने मेंटोर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील रहो, या फिर कनेक्टेड रहो या कनेक्टेड फील करो। क्योंकि इस साल आप जो कुछ भी करोगे ना, बहुत हाई एनर्जेटिकली, बहुत क्विक और बहुत
सोच समझ के चलने वाली एनर्जी मुझे इस ईयर दिख रही है। लेट्स से और क्या कहता है, जस्ट लर्न द ट्रूथ, अप्रोच अ गुरु विद ह्यूमिलिटी, इंक्वायर फ्रॉम देम सबमिसिवली एंड रेंडर सर्विस, द सेल्फ रियलाइज कैन इम्पार्ट transcendental knowledge, for they have seen reality. This year you will see what is reality. जैसे कि मैंने बोला था, आप किसी न किसी के पास तो जाओगे जो आपको लाइफ में एक नया चीज़ को दिखाएगा कि आपको क्या करना है। और दिस ईयर ना यू विल बहुत चमकने वाला साल है, मतलब आप ना बहुत यश प्राप्त करोगे इस साल, बहुत स्पीडली आप काम करोगे, आप बहुत यश प्राप्त करोगे। रिलेशनशिप चेंज, आप अपने आसपास के रिश्तों में बदलाव को समझेंगे और उसको परखेंगे। और ये रिलेशनशिप ना जो चेंज जो आपके रिलेशनशिप्स में आएगा ना, ये बेसिकली इसलिए भी आएगा क्योंकि आपको इस बार बहुत नॉलेज हो जाएगी कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। शेयरिंग, यू विल शेयर अ लॉट ऑफ नॉलेज विद सो मैनी पीपल ना। अगेन रीबर्थ, कृष्णा की एनर्जी है, अगर आप देखें तो कैमल की एनर्जी है, लायन की एनर्जी है। आप बहुत सारी चीज़ों से उठ के आगे आएंगे। जैसे आपने देखा था ना गीता में श्री कृष्ण जब अपना उपदेश देते हैं अर्जुन को, तो उसके लिए सब कुछ इतना चेंज हो जाता है ना कि उसको समझ नहीं आ रहा होता पहले, लेकिन बाद में इट टर्न आउट टू बी अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन। ही जस्ट सरेंडर एंड गो अहेड एंड डू वॉट एवर ही वॉन्ट टू डू, वॉट एवर ही वॉज सपोज टू डू, कंप्लीट डिफरेंट पर्सन। ऐसा ही आपके साथ होगा जब आपके साथ इस साल नॉलेज शेयर की जाएगी ना, बाय यूनिवर्स, बाय योर गुरु, बाय योर मेंटोर, बाय टैरो रीडर और योर एस्ट्रोलॉजर और योर गुरु। तो आप भी इस साल आप देखेंगे कि आपकी एनर्जीज कंप्लीट डिफरेंट हो जाएंगी। लाइक आपको पता होगा कि अब मुझे क्या करना है। कॉन्शियसनेस, डेफिनेटली योर कॉन्शियसनेस विल राइज। जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी ना, यू विल बी लाइक मच मोर डीपर पर्सन, डीप काम स्टेट में आप जाने लगेंगे। फाइटिंग स्पिरिट आपकी हाई हो जाएगी। गाइस ये तो ऑब्वियसली होना था क्योंकि आपको जो कार्ड आया था वो कृष्ण का वही कार्ड आया था जिसमें उपदेश वो अर्जुन को दे रहे थे ठीक महाभारत से पहले। और ये जो आपकी फ़ाइट होगी ना, ये आपकी फ़ाइट होगी इविल से, जहाँ आप जीतोगे, आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में लोगे। वो चीज़ें जो शायद अभी तक आपके कंट्रोल से बाहर गई हुई थी, आपको नहीं समझ आती थी अब तक कि क्या सही है और क्या गलत, दिस ईयर यू विल अंडरस्टैंड दैट। हर बुराई से लड़ने की क्षमता और ज्ञान आपके अंदर इस साल आएगा। रेयर सोल, यू आर द चूजन वन। इस साल के लिए आपको पता है सेलेक्ट किया गया आउट ऑफ मैनी थाउजेंड ऑफ मैन। यू विल अटेम्प्ट टू रीच परफेक्शन एंड ऑफ द फ्यू who reach this goal, only a rare soul who will perhaps know me as I am. Definitely इतने सारे लोग थे महाभारत में, लेकिन कृष्ण ने चुना अर्जुन को और इस साल आपको चुना गया है। आपको चुना गया है वो ज्ञान देने के लिए जब आप नकारात्मक मतलब नेगेटिव एनर्जी से आप लड़ पाओगे, आप समझ पाओगे कि आपको क्या करना है। एक नए लेवल का ज्ञान आपको मिलेगा। सूर्य, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा हॉर्स की एनर्जी है, चीज़ें बहुत क्विक होंगी आपकी लाइफ में और आप बहुत ना यश को गेन करोगे। लाइक यू विल बी पॉपुलर, दिस इज़ योर ईयर। इस साल ना आप बहुत सारा नेम, फेम, ऑनर, स्टेटस, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। लाइक आप कुछ भी करोगे ना तो यू विल बी इन द लाइमलाइट। फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़ एंड जनरल वाइटलिटी, रिस्पेक्ट, पावर, आपको इस साल सब कुछ मिलने वाला है। दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ रियली प्रॉस्परस ईयर फॉर यू। और अगर ना आप लोग चाहो तो आप लोग सूर्य देव को जल देना शुरू करो, आपकी प्रॉस्पेरिटी में, आपके नेम फेम में और 4 चांद लग जाएंगे। गॉडेस ऑफ हेवनली एम्ब्रोसिया, गंगा, माँ गंगा, प्योरिफिकेशन ऑफ सिन। ऑब्वियसली जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था तो उन्होंने सब कुछ, सारे पापों को हरने का एक सॉल्यूशन भी बताया था। उन्होंने बताया था ना कि जो भी हो रहा है, जो भी घट रहा है, जो जिसको पेन हो रहा है, वो एक्चुअल में श्री कृष्ण अपने ऊपर ले रहे हैं क्योंकि सब उनकी आंखों के सामने हो रहा है, सबके अंदर वो है। सेम वे दिस ईयर यू विल अंडरस्टैंड कि आपके अंदर कितनी डिविनिटी है।
लिबरेशन एट द टाइम ऑफ डेथ, रेमेडी फॉर फिजिकल डिजीज़। और अगर आप किसी बहुत लंबे टाइम से किसी क्रॉनिक डिजीज़ से जूझते आ रहे थे तो इस साल आप उसको ओवरकम कर पाएंगे। सीक एंड यू विल फाइंड, बी अ वाइज वन। आपको जब भी लगेगा ना कि आपको ज्ञान की ज़रूरत है, आपको नॉलेज की ज़रूरत है, यू जस्ट कॉल द एनर्जी ऑफ आर्कएंजल रिजाइल और कॉल द एनर्जी ऑफ कृष्णा। यू विल फील गाइडेड, क्योंकि गाइडेंस तो इस साल आपको बहुत बहुत मेजर मिलेगी। फॉरगिवनेस, माफ़ करते चलना। जो लोग आपको लग रहा है ना कि किसी ने आपके साथ गलत किया या नहीं होना था, लोगों को माफ़ करते चलो, ज़िंदगी में आगे बढ़ते चलो। यही आपका इस साल का फंडा रहना चाहिए। आप जितना लोगों को माफ़ करते चलोगे ना, आप देखोगे कि हेल्पफुल पीपल जो आपकी मदद करना चाहते हैं ना, खुद ही खुद आगे आ जाएंगे। जैसे कि आपके फर्स्ट कार्ड में मैंने बताया था ना, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारे लोग हैं। दे आर द पीपल हु आर देयर टू हेल्प यू। जितना ज़्यादा आप लोगों को फॉरगिव करके, जितना ज़्यादा आप नॉलेज लेके, जितना ज़्यादा आप अपने गुरु से गाइडेंस लेके आगे बढ़ते रहेंगे ना, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कहीं भी कोई स्टक नहीं होंगे आप, क्योंकि लोग आपको हेल्प करने के लिए आपके अराउंड रहेंगे। और ये वो लोग होंगे ना जो बहुत इंटेलिजेंट पीपल होंगे। ये वो नहीं होंगे अनाड़ी जो लोग होते हैं, ये वो लोग होंगे जिन्हें बहुत समझ होगी, और वो आपको हमेशा असिस्टेंस के लिए आपके साथ हमेशा रहेंगे। दिस ईयर यू विल फील कि डिवाइन गाइडेंस एक्चुअल में होती कैसी है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विल कम। डेफिनेटली अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विल कम, क्योंकि जब एक नॉलेज आ जाती है ना, तो हमारे लाइफ को जीने का तरीका ही बदल जाता है, और इस साल आपका वो तरीका बदलेगा। क्लेम दिस रीडिंग, क्लेम दिस रीडिंग बाय राइटिंग जय श्री कृष्णा इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड द फाइनल कार्ड इज काम विद इन द स्ट्रॉन्ग। यस, जैसे इसमें श्री कृष्ण ने बताया था ना, जो भी हो रहा था होने दो, लेकिन अंदर, क्योंकि आपके उनके अर्जुन के पास एक डिवाइन गाइडेंस थी, उनके मन में शांति थी। और यही ये कार्ड बताता है। इस साल भी ना ऐसे ही होगा, आपके आसपास कितनी उथल पुथल मचती रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन आप इतने डिवाइनली गाइडेड फील करोगे ना कि आपका मन शांत होगा। जॉय, पेशेंस, विक्ट्री, गुड ओमेंस, ब्लेसिंग्स। और अगर आप अपनी मदर की ब्लेसिंग लेके ये साल शुरू करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऑस्पिशियस चीज़ें होने वाली हैं। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।